नमस्कार दोस्तों। मेरे पर लगातार कई लोगों मैसेज आ रहे हैं कि सर डीए 50% हो रहा है, तो उस पे क्या रेलवे कर्मचारी को बेनिफिट मिलेंगे, किन अलाउंसेस में बढ़ोतरी होगी। तो मैंने सोचा चलो आज इस सब्जेक्ट पे भी वीडियो बनाया जाए। काफी लोगों के लगातार रिक्वेस्ट आ रहे हैं, तो आज थोड़ा टाइम निकाला मैंने। तो आज बात करते हैं कि जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा जो डीए करंट डीए जो चल रहा है वो 46% चल रहा है, और अभी उम्मीद है कि 4% डीए इसमें लिखा हुआ एज ऑफ नाउ इट इज एक्सपेक्टेड दैट बोथ द डीएनएस अलाउंस एंड डीएनएस रिलीज, जो रिटायर आदमी को मिलता है वो डीएनएस रिलीज होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय जितने भी हैं उनका जो डी है लगभग 4% बढ़ने की संभावना है। तो अभी टोटल डी हमारा हो जाएगा 50%। तो 50% जैसे डी हो जाएगा तो रेलवे कर्मचारियों को क्या क्या फायदे मिलेंगे जो अलाउंस वो ले रहे हैं। काफी रेलवे कर्मचारियों को काफी सारे अलाउंस मिलते हैं, जैसे हाउस रेंट अलाउंस मिलता है, टीए मिलता है, काफी सारे अलाउंस मिलते हैं। तो उनमें क्या बेनिफिट मिलेगा, किन अलाउंसेस में बढ़ोतरी होगी और किन अलाउंसेस में नहीं होगी। तो जो जो अलाउंस में बढ़ोतरी होगी उसके ऊपर मैंने एक ये वीडियो बना रहा हूँ, कंपाइल किया मैंने कुछ सर्कुलर्स, तो उस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले अलाउंसेस की बारे में बात करने से पहले मैं बात करूंगा कि जो हमारा सेटलमेंट बेनिफिट्स होता है, रिटायरमेंट बेनिफिट जिसमें पेंशन, लीव एनकेशमेंट, कम्युनिकेशन होता है, उसमें जो बेनिफिट मिलेगा वो सिर्फ ग्रेजुएटी में मिलेगा। जो भी कर्मचारी रेलवे में रिटायर होते हैं या जिनकी डेथ होने के बाद उनकी फैमिली को जो डीसीआरजी मिलती है, वो आज की तारीख में उसका मैक्सिमम लिमिट 20 लाख रुपए है। ये 7 पे कमीशन में था, पहले 10 लाख था 6 पे कमीशन में। तो 20 लाख था। अब इसमें जैसे ही डीए 50% टच होगा, 25% बढ़ जाएगा, यानी अब आपका ग्रेजुएटी हो जाएगा 1 जनवरी 2024 से। कईयों को डाउट आएगा कि मार्च में डिक्लेयर होता है, मार्च अप्रैल में, तो कब से होगा। तो ये जो एनहांस होगा, बढ़ेगा, ग्रेजुएटी की जो लिमिट होगी वो 1 जनवरी 2024 होगी। तो जिन लोग अभी जो जनवरी फरवरी में रिटायर हो गए हैं उनको बाद में उनका एरियर्स मिल जाएगा, अगर उनका लिमिट 20 लाख से ऊपर जा रहा है। तो अभी 1 जनवरी 2024 से अगर डीए 50% हो जाता है तो ग्रेजुएटी अमाउंट जो लिमिट हो जाएगा वो 20 लाख से बढ़कर 25 लाख हो जाएगा। तो सबसे पहले ग्रेजुएटी में बढ़ोतरी होगी। अब हमारी बात आती है पे कमीशंस। ये भारत सरकार का पे कमीशन निकला में जो काफी सारे अलाउंसेस जो निकले थे उसमें हम बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम हाउस रेंट अलाउंस, एचआरए। तो एचआरए की जो करंट रेट थी, सबसे पहले जब पे कमीशन आया था 2016 में, उसमें एक्स सिटीज में 24%, वाई में 16% और जेड में 8% था। जो 25% पे ही बढ़ोतरी लिखी थी, तो 27 और 18 और 9% हो चुकी है। अभी जैसे ही 50% डी हो जाएगा, एक्स सिटीज में 30% एचआरए हो जाएगा, वाई सिटीज में जो है 20% और जेड सिटी में 10%, यानी 10, 20, 30%, यानी जो बड़ी सिटीज में रह रहे हैं उनका 27% से बढ़कर 30% हो जाएगा, यानी 3% लगभग लगभग बढ़ जाएगा इनमें। और वाई सिटी में 4% बढ़ेगा, 16 से, सॉरी 18 से 2% बढ़ेगा। जो एक्स सिटी है वहाँ 3%, वाई सिटी में 2% और जेड सिटी में 1% डी एच आर ए का अमाउंट बढ़ जाएगा। तो ये हमारा एचआरए के ऊपर जो है बता दूं कि ये डीए बढ़ने से 50% होते हैं, इनका एचआरए 30, 20 एंड 10% हो जाएगा। उसके बाद है एडिशनल अलाउंस की बात हो रही है यहाँ पर। तो एडिशनल अलाउंस में मैं बता दूं आपको, एक अलाउंस मिलता है सेक्शन कंट्रोलर और डिप्टी चीफ कंट्रोलर को 5,000 रुपये मिलता है पर मंथ। तो इसमें भी जो सेक्शन कंट्रोलर है, कंट्रोल ऑफिस में बैठते हैं, ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट के होते हैं, उनके बारे में लिखा हुआ है इनक्रीज ऑफ 25% ईच टाइम डीए रेजेस बाय 50। जैसे 50% डीए होगा, जो सेक्शन कंट्रोलर को जो मिलता है 5,000 रुपये, इसमें भी 25% की बढ़ोतरी हो जाएगी। नेक्स्ट हमारा चलेगा ब्रेक डाउन अलाउंस चलेगा। ब्रेक डाउन अलाउंस, जो ब्रेक डाउन ड्यूटी में जो लोग काम करते हैं, जिनको ड्यूटी लगाई हुई है, स्पेसिफाइड ड्यूटी है, इसमें ये डिपार्टमेंट के लोग आते हैं, और अमाउंट भी फिक्स किया हुआ है। इसके अंदर भी एडवांस करेक्शन स्लिप में, या इस सर्कुलर में तो नहीं दिखाया, लेकिन एडवांस करेक्शन स्लिप में नीचे की तरफ बताया हुआ है कि द रेट ऑफ अलाउंसेस विल बी इंक्रीज बाय 25% whenever DNS allowance payable on the revised pay structure goes up by 50%। यानी जैसे 50% डी हो जाएगा तो ये जो ब्रेक डाउन अलाउंस है वो भी हमारा 25% बढ़ जाएगा। ये इसको हिंदी में मैंने बताया हुआ, जो लोग हमारे हिंदी भाषी हैं वो उसको दे सकते हैं। मैं इसको बाद में अपलोड कर दूंगा वीडियो वीडियो बनाने के बाद। उसके बाद आता है हमारा राष्ट्रीय अवकाश भत्ता, जो नेशनल हॉलीडे अलाउंस है, उसमें भी बढ़ोतरी की बात की है, जो कि लेवल 1 और 2 के लिए 384 रुपये, 3 to 5 के लिए 477 रुपये, एंड लेवल 6 to 8
जो है उसको 630 मिलता है। इसमें भी कहा गया है, तो एनएचए जो नेशनल हॉलीडे अलाउंस जो है एनएच के दिन जो लोग काम करते हैं उनके लिए भी उनका भी जो अमाउंट है ये 25% बढ़ जाएगा डीए 50% होते हुए। अगला अमाउंट जो है वो है ट्रैक मेंटेनर को विशेष लेवल क्रॉसिंग गेट भत्ता। इसके बारे में कहा गया है कि जो भी गेटमैन होते हैं स्पेशल लेवल क्रॉसिंग ऐसे गेट में जो ट्रैक मेंटेनर की ड्यूटी लगती है उनके जो रेट है 1000 रुपये मिलता है अप टू लेवल 8 में, एंड 1200 मिलता है लेवल 9 एंड अबव। जनरली ट्रैकमैन जो हमारे होते हैं अप टू लेवल 8 ही होते हैं, लेवल 1 टू 5 ही होते हैं, तो उनको 1000 रुपये मिलता है। और ये जो स्पेशल गेट अलाउंस जो मिलता है स्पेशल लेवल क्रॉसिंग पे, इसका भी यहाँ लिखा हुआ है दो में, द रेट ऑफ अलाउंसेस विल बी फर्दर इंक्रीज बाय 25% ईच टाइम डीए राइजेस 50%। तो ये स्पेशल लेवल क्रॉसिंग अलाउंस में जो 1000 रुपये मिलता है उसमें भी अभी 25% मिल जाएगा, 1250 रुपये हो जाएगा उसका। अब अगला आएगा हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट है जिसमें काफी सारे लोग हैं, वो है ड्रेस अलाउंस। तो ड्रेस अलाउंस के बारे में भी यहाँ हिंदी में लिखा हुआ, मैं इसको जरा इंग्लिश में बता देता हूँ आपको। ड्रेस अलाउंस लगभग लगभग आपके जितने भी आरपीएफ आरपीएसएफ को मिलता है 20,000 रुपये पर मंथ, एंड स्टेशन मास्टर और बाकी काफी सारी कैटेगरीज हैं जिनको 5,000 मिलता है। नर्सिंग स्टाफ को 1800 रुपये पर मंथ मिलते हैं, ये आपका जो होता है नर्सिंग अलाउंस। तो इसमें भी लिखा हुआ है कि ये द रेट ऑफ ड्रेस अलाउंस विल गो अप बाय 25% ईच टाइम ड्रेसिंग अलाउंस राइजेस बाय 50%। तो जस्ट ड्रेस अलाउंस भी एक इम्पोर्टेंट अलाउंस है जो हर साल मिलता है, साल में एक बार मिलता है। तो ये भी आपका 25% बढ़ जाएगा, जो भी ड्रेस अलाउंस की जो रेट दिए हुए हैं यहाँ पर उस रेट के हिसाब से 25% बढ़ जाएगा। अब हम अगले अलाउंस में चलते हैं। ये है हमारा स्वास्थ्य एंड मलेरिया भत्ता। इसमें भी 50% लिखा हुआ है हिंदी में, और हम इंग्लिश में अगर हम जाते हैं तो लिखा हुआ है द हेल्थ एंड मलेरिया अलाउंस, द रेट ऑफ दिस अलाउंस विल फर्दर इंक्रीज बाय 25% ईच टाइम डीए। जो हेल्थ एंड मलेरिया अलाउंस जो मिलता है, द रेट ऑफ दिस अलाउंस विल बी 1000 पर मंथ अप टू लेवल 8 एंड 1200 पर मंथ फॉर लेवल 9 एंड अबव। तो लेवल 8 तक के में जो 1000 रुपये है उसमें भी अभी बढ़ोतरी हो जाएगी 25%, और 1200 में भी 25% बढ़ोतरी हो जाएगी। अगला अलाउंस हम बात करेंगे जो है नर्सिंग भत्ता, ऑलरेडी बताया होगा आपका। इसमें भी कहा गया कि जो 4800 रुपया नर्सिंग भत्ता मिलता है उसमें भी, तो नर्सिंग स्टाफ के लिए दोनों फायदे हैं। नर्सिंग जो ड्रेस अलाउंस मिलता है उसमें भी 25% बढ़ रही है, और जो नर्सिंग भत्ता मिलता है जो 4800 रुपये पर माह, जो अभी रिवाइज करके 7200 रुपये कर दिया है, 7200, इसमें भी जो है 25% की बढ़ोतरी हो जाएगी। ये बात यहाँ इन्होंने इंग्लिश में बोला हुआ है। अब हम आगे चलते हैं कि जो डॉक्टर्स होते हैं, ये शायद इंग्लिश में इसमें हुआ है, पोस्ट ग्रेजुएट अलाउंस मिलता है डॉक्टरों को, जो कि 2250 रुपये या 1350 है, जो भी उनकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से। ये जो डॉक्टरों को जो पोस्ट ग्रेजुएट अलाउंस मिलेगा उसमें भी 25% बढ़ाने की बात कही है, पैरा 2 में बताया हुआ है। अब हम चलते हैं आगे। जो अकाउंट्स के स्टाफ है वो लोग, उनको जैसा कि मालूम होगा कि अपेंडिक्स 2 अपेंडिक्स 3 पास करना पड़ता है। जो जूनियर क्लर्क आते हैं उनको जूनियर अकाउंट असिस्टेंट बनने के लिए 2 साल के अंदर अपेंडिक्स 2 पास करना पड़ता है, और जो उनका उसके बाद अपेंडिक्स 3 एग्जाम पास करना पड़ता है। उसके लिए भी जो अमाउंट यहाँ बताया हुआ है संशोधित दर है 405 रुपये, 540, 945। इसमें भी कहा गया है कि जैसे डीए 50% हो जाएगा, इसमें इन अमाउंट में 25% की बढ़ोतरी हो जाएगी। ये बात इन्होंने यहाँ कही हुई है, इंग्लिश में भी ये बात कही हुई है कि द अमाउंट ऑफ रेलवे अकाउंट एग्जामिनेशन अलाउंस विल बी फर्दर बी राइज बाय 25% ईच टाइम डीए राइजेस बाय 50%। तो इनको जो अमाउंट मिलता है उसमें अकाउंट्स वालों को भी एग्जाम पास करने पे जो भत्ता मिलता है उसमें भी बढ़ोतरी हो जाएगी। डॉक्टर का मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये चीज यहाँ रिपीट हुई है डॉक्टर की पोस्ट ग्रेजुएट अलाउंस का, ये चैप्टर डिलीट रिपीट हो गया, सॉरी उसके लिए। हम आगे चलते हैं। अब आता है डेली अलाउंस। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट अलाउंस है। जो भी रेलवे कर्मचारी अपने ड्यूटी प्लेस से 8 किलोमीटर से की दूर की परिधि में अगर जाता है, डिस्टेंस बियॉन्ड डिस्टेंस किलोमीटर जाता है, तो 30%, 70% और 100%। अगर 6 घंटे से कम है उसका ड्यूटी हेडक्वार्टर से दूर रहा, 6 घंटे से कम टाइम, तो उसका 30%। 6 घंटे से ज्यादा रहा लेकिन 12 घंटे से कम रहा तो 70%, और 12 घंटे से अधिक रहा तो उसको 100% डेली अलाउंस मिलता है। इसको हम टीए के रूम से जानते हैं, लेकिन इसका ऑफिशियल नाम डेली अलाउंस है। और इसमें भी ये भी एक कॉमन फैक्टर है जो सभी रेलवे एम्प्लॉय के काम आता है। और ये अलाउंस भी, डेली अलाउंस के भी जो रेट्स बताए हुए हैं, हाईएस्ट रेट 1200 रुपये है, मिनिमम जो है लेवल 5 एंड बिलो के लिए 500 रुपये है। इसमें भी
25% डीए होने पर 25% की बढ़ोतरी हो जाएगी। तो डेली अलाउंस में भी बढ़ोतरी होगी 25% की, 50% डीए होने पर। कन्वेंस अलाउंस जैसे मैंने पहले बताया था कि जो कुछ कर्मचारी ऐसे होते हैं जिनको साइकिल से या जो भी रेगुलरली एक 8 किलोमीटर परिधि में घूमना पड़ता है ड्यूटी कनेक्शन में, तो उनको एक लमसम महीने का मिल जाता है उनके, जो कि रूल 1606 पे गवर्न है। इसमें जो कन्वेंस अलाउंस का जो रेट फिक्स किया हुआ है इन्होंने, कितना किलोमीटर के आधार पे, इसमें भी 25% की बढ़ोतरी हो जाएगी जब भी डीए जो है 50% बढ़ेगा। तो कन्वेंस अलाउंस, माइलेज अलाउंस, ट्रैवल अलाउंस सभी में बढ़ोतरी हो रही है। Grant of special compensatory allowance subsumed under the tough location allowance implemented of the same। जो टफ लोकेशन जो एरियाज हैं, इसके ऊपर मैंने बताया था अपने वीडियो में डिटेल में, तो उसमें काफी सारी अमाउंट बताए हुए हैं यहाँ पे कितना कितना मिलेगा, और इस अमाउंट में भी लिखा हुआ है द रेट शेल इंक्रीज बाय 25% whenever DA डेन अलाउंस पेएबल ऑन द रिवाइज पे स्ट्रक्चर गोज अप बाय 50%। तो ये जो टफ एरिया में जो रहते हैं उसके अंदर भी बताया हुआ है कि इन एरिया में रखने पर 25% आपका बढ़ जाएगा अगर डीए आपका 50% हो जाता है तो। इसमें कौन कौन से एरिया जो बताए हुए हैं, अब हम आगे चलते हैं इसमें। अब आता है रिवीजन और रेट ऑफ कॉल पायलट अलाउंस। इसमें तो शायद नहीं दिखा है कॉल पायलट में, कॉल पायलट अलाउंस में नहीं बताया हुआ, तो इसमें इसको स्किप कर देता हूँ मैं, आपको यहाँ नहीं दिखाया उसमें। उसके अलावा हमारा जो है साइकिल मेंटेनेंस अलाउंस है, इसमें भी नहीं बताया हुआ साइकिल मेंटेनेंस अलाउंस में, तो ये पेज शायद गलती से डिलीट करने में रह गए हैं। इसके बाद अगला यह है हमारा अलाउंस है एनहांसमेंट ऑफ कांस्टेंट अटेंडेंस अलाउंस। जो कर्मचारी 100% डिसेबिलिटी में रिटायर हुए हैं, उनकी देखभाल के लिए बोर्ड ने जो प्रोविजन किया था, जो पहले 4500 रुपये था, जिसको बढ़ा के 6750 रुपीज कर दिया है। एक साथ 17 से जो कांस्टेंट अटेंडेंस अलाउंस को हिंदी बोलेंगे सतत परिचय भत्ते में वृद्धि, ये 7 में मिलता है। इसके अंदर भी 50% डीए की बात कही है, यहाँ इस लेटर में नहीं निकाला, जैसे कई बार हम लेटर ढूंढते हैं तो इसमें नहीं मिलता है, लेकिन इसको बाद में फर्दर रेलवे बोर्ड ने एक लेटर निकाला है, उसके अंदर ये चीज को घोषणा की है यहाँ पर। यहाँ इसमें कहा गया है कि वेतन मैट्रिक्स में संशोधन वेतन में हर बार 50% की वृद्धि होने पर पेंशन भोगी को दिए जाने वाले सतत परिचय भत्ते को 25% की दर से बढ़ाया जाए। तो 6750 जो अमाउंट है उसके अंदर भी डीए 50% हो जाएगा, तो ये जो अमाउंट रिवाइज हो जाएगा, ये अलग से लेटर रेलवे बोर्ड ने निकाला है, डीओपीटी निकाला उसके बाद रेलवे बोर्ड ने निकाला। तो कई बार आप मेन लेटर देखेंगे तो उसमें नहीं मिलेगा, लेकिन बाद में सब्सिक्वेंट जो लेटर निकाले उसमें बताया हुआ है। ट्रेवलिंग अलाउंस रूल जो हमारा है उसके अंदर भी सर्टेन मामलों में बेनिफिट दिया हुआ है, जो मैं आपको डेली अलाउंस बता चुका हूँ। इसके अलावा जब ट्रांसफर हो जाता है हमारा, तो ट्रांसफर के अंदर जब मकान शिफ्ट करते हैं हम लोग, तो मकान शिफ्टिंग के लिए जो क्लेम किया जाता है, टैक्सी से कार जो है, रेट जो है सामान शिफ्टिंग का आदमी जो शिफ्ट करता है उसमें 24 रुपये पर किलोमीटर है, और ऑटो रिक्शा स्कूटर से 12 रुपये पर किलोमीटर है, जो ये माइलेज अलाउंस हम बोलते हैं इसको। तो इसमें भी 25% की बढ़ोतरी बताई है डीए 50% होते ही। इसके अलावा जो सामान शिफ्टिंग का ये है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सनल इफेक्ट, इसमें जो सामान शिफ्टिंग का पर किलोमीटर के हिसाब से लेवल के हिसाब से जो अमाउंट दिया हुआ है, इसके अंदर भी 25% डीए जैसे ही बढ़ेगा, ये आपका अमाउंट जो भी यहाँ जो भी लेवल के हिसाब से उसमें 25% की इजाफा हो जाएगा। तो ये हमारा ट्रेवलिंग अलाउंस का जो था ये यहाँ खत्म हो गया है। ये थोड़ा हिंदी में था, आपको मैं स्किप करता हूँ इसको। इसके बाद है ग्रांट ऑफ कन्वेंस अलाउंस टू द रिवाइज रेट ऑफ रेलवे मेडिकल ऑफिसर। जो नॉर्मल कर्मचारी कन्वेंस अलाउंस है उसमें भी डीए बढ़ने अनाउंसमेंट है, और रेलवे मेडिकल ऑफिसर जो कन्वेंस अलाउंस क्लेम करते हैं, जो उनका रेट है मैं बता देता हूँ आपको यहाँ पर। ये जो अमाउंट है, रेट है इनका, मिनिमम मैक्सिमम रेट, जो खुद की मोटर कार से जाते हैं या स्कूटर मेंटेन करते हैं या जो मेंटेन नहीं करते उनके साथ जो रेट है उसमें भी लिखा हुआ है द अमाउंट ऑफ कन्वेंस अलाउंस विल गो बाय 25% ईच टाइम डीए राइज बाय 50% एज वुड बी डन इन रेस्पेक्ट ऑफ अदर डीए अलाउंस। तो बाकी में जो डीए लिंक किया उसको इसमें जो जो डॉक्टर्स को जो कन्वेंस अलाउंस मिलता है उसको भी लिंक किया हुआ है कि जैसे ही डीए 50% हो जाएगा, ये जो अमाउंट है इसमें 25% की बढ़ोतरी हो जाएगी। अब हम आगे चलते हैं। अगला अलाउंस है
प्रोजेक्ट अलाउंस एंड कंपनसेटरी अलाउंस रिवीजन रेट। तो प्रोजेक्ट अलाउंस जो मिलता है, प्रोजेक्ट में जो लोग काम करते हैं उसके अंदर भी बताया हुआ है यहाँ पर, जो प्रोजेक्ट अलाउंस और कंपनसेटरी अलाउंस जो मिलता है कंस्ट्रक्शन वालों में, उनमें भी लिखा हुआ है कि द रेट शेल इंक्रीज बाय 25% वेन एवर डीएनएस अलाउंस पेबल ऑन द रिवाइज पे। तो ये जो प्रोजेक्ट एंड कंपनसेटरी अलाउंस है, कंपनसेटरी, इन दोनों में भी 25% का इजाफा हो जाएगा अगर आपका डीए 50% हो जाएगा तो। ये चीज इन्होंने हिंदी में बताई है, यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है। अब जो है एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो हमारे रेलवे कर्मचारी के जो मेन काम आते हैं, जैसे मैंने बताया था कि आपको सबसे पहले तो एचआरए में बेनिफिट हो रहा है, ग्रेजुएटी सब कर्मचारी लेते हैं। उसके बाद जो एक और इम्पोर्टेंट है वो है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। तो सभी को मैक्सिमम जो एम्प्लॉय होते हैं वो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस लेते हैं, और इसमें भी 25% का बात की है कि जो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस है वो पर मंथ 2250 मिलता है, और हॉस्टल सब्सिडी जो मिलती है 6750 मिलती है। The above limit would be automatically raised by 25% every time the DNS allowance on revised pay structure goes by 50%। तो ये सबसे जो अच्छी खबर ये भी है कि चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस में भी 25% की बढ़ोतरी हो जाएगी। जैसे ही डीए 50% अगर जनवरी से हो जाता है, तो ये आपका चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस में भी बढ़ोतरी हो जाएगी। इस प्रकार काफी सारे अलाउंस में बढ़ोतरी की है, और ये है शायद ये लास्ट होगा मेरे ख्याल से। स्पेशल अलाउंस फॉर चाइल्ड केयर फॉर वुमेन विद डिसेबिलिटी। जो महिला हैं डिसेबिलिटी के साथ है, जो अपने बच्चों को केयर करने के लिए जो उनको अलाउंस मिलता है 3000 रुपये पर मंथ, इसमें भी कहा गया है कि द अबव लिमिट वुड बी ऑटोमेटिकली रेज बाय 25% एवरी टाइम द डेयरनेस अलाउंस ऑन द रिवाइज पे स्ट्रक्चर गोज बाय 50%। तो ये दो बच्चों तक के मिलता है, और इसमें भी बढ़ोतरी हो जाएगी। ये हिंदी में था। तो मैंने जैसे कहा था कि ये हमारा आखिरी जो है लेटर था। महिलाओं को जो मिलता है बच्चों की देखभाल के लिए, महिला भी डिसेबिलिटी के साथ है तो बच्चों के केयर करने के लिए भी उनको हर महीने मिलता है, जो भत्ता मिलता है उसमें भी 25% की बढ़ोतरी हो जाएगी। तो ये मैंने एक छोटा सा वीडियो कोशिश की, कई लोगों को डाउट है कौन से अलाउंस में बढ़ोतरी होगी नहीं होगी, तो ये मैं इसके साथ पीडीएफ भी मैं अपलोड कर दूंगा। तो जो भी कर्मचारी देखना चाहें, तो लगभग लगभग जितने भी अलाउंसेस है मैंने देखे थे, उसमें जो नहीं थे उनको डिलीट कर दिया था। तो लगभग लगभग ये सारे अलाउंसेस में जो जो रेलवे बोर्ड ने लिखा है कि बढ़ेगा, मैंने कोशिश की कि लगभग लगभग सभी जो अलाउंसेस है कवर हो गया, इंक्लूडिंग ग्रेजुएटी भी। तो इससे आप देख सकते हैं कि आपके कौन-कौन से अलाउंस में आपको फ़ायदा मिलेगा। वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, और अच्छा लगे तो शेयर भी करें। थैंक यू।